नदियों के भारत में नदियों के किनारे बसे शहरों की गंगा जमुनी तहजीब की बात हो और वो भी आजमगढ़ के सिधारी की, तो उसकी टॉस नदी जो उसकी गंगा की तरह एक बैतरणी है, उसों से जुड़ा हुआ पूरा आजमगढ़ का जीवन है। तो आइए उसी से शुरुआत करते हैं जो सिधारी के बिल्कुल किनारे पर बसी है, या फिर यूं कहें कि सिधारी उस नदी के किनारे पर बसा है। अजय इसका आपने एक झलक देखी। ये वही गंगा जमुनी तहजीब का, संस्कारों का, संस्कृत से अनुप्राणित सिधारी का ये पूरा एरिया है, जिस पर आप आवागमन का चहलकदमी देख रहे हैं। ये देखिए, इसके यही वो टॉस नदी है जिसके किनारे पर पूरा शहर बसा हुआ है आजमगढ़। यह आजमगढ़ की पावन धारा की एक खुशबू, एक झलक उस शहर के किनारे पर, जिसके दोनों तरफ पूरा आजमगढ़ शहर बसा हुआ है। इसी के साथ आपको चलते हैं अगले पड़ाव। सिधारी आजमगढ़, बड़ा नाम सुना होगा। पिछले दिनों दिल को और दिमाग को झकझोर देने वाली एक घटना घटित हुई कि एक पड़ोसी ने एक पड़ोसी के बच्चे को विश्वास में लेकर अपने बच्चे की उम्मीद में उसकी बलि चढ़ा दिया देवी देवताओं के नाम। क्या वास्तव में देवी देवता ऐसी बलियों से बच्चे पैदा किया करते? बच्चे तो नहीं पैदा हुए। आजीवन कारावास, मृत्यु दंड की सजा, कुछ भी पुरस्कार में मिल सकती है उन सभी को जो इस महा अभिशप्त दुर्घटना में घटित षड्यंत्रकारी हैं या खुद घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस घटना को जितनी भी निंदा की जाए वो कम पड़ेगी। आइए जानते हैं जनता से ही वो क्या सोचती है। तो निश्चित रूप से आर्थिक सहायता उन्हें देनी चाहिए, तब लगता है कि राजनीति जिंदा है। क्या आप ऐसा मानते हैं? अब जनता ऐसा ना सोच के चाहिए ना, सोच के ऐसे कोई बात होता है कमाई चाहिए। हाँ, जनता नीचे के इकट्ठा नाम है कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए। आज देश में बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की कमी दिख रही है। कमी बहुत है। हाँ, बहुत है, और उसमें सुधार होवे चाहिए। सुधार चाहिए। आपका शुभ नाम भैया? आपका शुभ नाम क्या है? मंटू यादव। मंटू यादव जी, थोड़ा इसको उठाइए। ये बीबीएस न्यूज पावर है। बीबीएस का मतलब है बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की आवाज। ये समाज से खत्म हो रहा है ना, इसे सुधरना चाहिए। देखिए, ये एक आम आदमी की सोच होती है। वो ये चाहता है कि हम सब समाज के लोग आपस में मिलजुल के रहें। और ये पहले आदमी जो सिधारी की उस घटना से रिलेटेड जो उसको जानते और समझते भी हैं, वो घटना गलत थी या सही थी? नहीं, गलत है। गलत है। सबको मिलजुल के रहना चाहिए, विश्वास को खोना नहीं चाहिए। कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ धोखा देगा तो निश्चित रूप से दूसरे पड़ोसी कभी दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो ये है समाज का आईना और आम आदमी कैसे सोचता है। तो आप भी कुछ बोलेंगे भैया? क्या है साहब? यहीं के पड़ोस के हैं? बिल्कुल, बोलिए। हम ये चाहते हैं कि आप जो आपके इस जगह पर घटना हुई, ये यहाँ के नहीं, कहाँ के हैं? हमको दूर। लेकिन ये घटना तो घटना होती है, किसी भी समाज में हो तो समाज का या तो मार्गदर्शन करती है या पथभ्रष्ट करती है। तो बीबीएस न्यूज पावर, यानी जिसका मतलब है बराबरी, भाईचारा, सहभागिता, है ना, वो समाज को यदि खत्म कोई भी घटना कर रही हो तो उसमें सुधार होना चाहिए या नहीं? बिना बराबरी, भाईचारा, सहभागिता के समाज का विकास हो सकता है? और यदि उसमें कहीं कोई त्रुटि हो रही है तो प्रशासन और जनता दोनों मिल के करेंगे ना। क्या अकेले तो प्रशासन नहीं कर लेगा? नहीं, तो जनता का सहयोग होगा। जनता का जब तक सहयोग नहीं होगा, प्रशासन अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाएगा। जनता का सहयोग बहुत अनिवार्य है। सर, आपका शुभ नाम? विजय बहादुर सिंह। विजय बहादुर सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक पॉजिटिव नोट समाज को जाना चाहिए, है कि नहीं? धन्यवाद भैया, धन्यवाद, आपने भाग लिया। देखते हैं कुछ। हाँ सर,
अब मिलते हैं उस शख्सियत से जिस शख्सियत ने अपनी नज़रों से इस सिधारी को स्थापित होते हुए देखा है, सिधारी के उस सपने को देखा जिसमें सिद्धार्थ छुपा हुआ है। और जानते हैं उन्हीं से कि सिधारी के ऊपर यदि कोई कलंक का धब्बा, कोई घटना बन जाए तो उसका रिमूवल कैसे होना चाहिए और उस घटना से आप कितने आहत हैं और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे। सर अपना नाम बताएं पहले। हमारा नाम पारसनाथ है जी मैं सिधारी का मूल निवासी हूँ। जी, ये वो जो जहाँ घटना हुई थी उस घटना का एड्रेस क्या है? तो सिधारी रामलीला मैदान के जस्ट सामने ही है। पठान क्या कहते हैं? पठान टोली के बगल में। अच्छा, पठान टोला के टोली के अंदर पड़ता है, लेकिन ऑन रोड ही है। ये ऑन रोड की घटना थी। ऑन रोड। अच्छा अच्छा, बताएं सर उस घटना से आप कितना आहत हुए थे? आहत तो सर हुए ही हैं, हाँ लेकिन किस क्रम में हुआ, क्या उसके मन में आया, ये तो नहीं कहा जा सकता जी। लेकिन ये सिधारी का ये जो इतिहास रहा है, जी। ये आपसी भाईचारे, उसी रामलीला मूर्ति जो यहाँ स्थापित होती है, हाँ। हिंदू मुस्लिम सभी भाई थोड़ा पकड़ लें। हिंदू मुस्लिम आपस में मिलके सौहार्दपूर्ण ये रामलीला बनाई जाती थी। इसके कार्यकर्ता भी दोनों समुदाय से मिलकर रहा करते थे। आज तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी। ये सिधारी को एक हमारे पूर्व विधायक इज्जत यादव जी थे, वो भी सिधारी को सिद्धार्थ नगर की तुलना करते थे। अच्छा अच्छा, एक समय की बात ये भी बताऊं कि एक समय ये दुर्गा पूजा जो है, एक ही दिन दुर्गा पूजा पड़ा था, एक उसी दिन मुहर्रम भी पड़ा था। हाँ। लेकिन वहीं साथ में मूर्ति स्थापित थी, उसके सामने मुहर्रम मुस्लिम भाई लोग मुहर्रम का अपना जुलूस वगैरह जो खेलते हैं, उसी मूर्ति के ठीक सामने। उस समय तो कोई घटना हुई ही नहीं। हाँ। इतना अच्छा वातावरण यहाँ था। अब ये कहाँ किस विद्वेष में कहाँ से कैसे क्या हुई, सिधारी को बदनाम किया जा रहा है, ऐसी कोई। तो आप चाहते हैं कि ये सिधारी जिस सिद्धार्थ के चरित्र को लेके चला था जी। वो बने रहना चाहिए, बने रहना चाहिए, बिल्कुल बने रहना। जनता और प्रशासन दोनों का सहयोग आपको मिलना चाहिए। ये आपकी आंतरिक आत्मिक आवाज़ है। ये देखिए बीबीएस न्यूज़ पावर वैसे भी बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की आवाज़ है और ये सबसे उसी चीज़ को प्रमाणित करते हुए। सर देखिए एक बार अपना नाम फिर बताएं सर। पारसनाथ विश्वकर्मा। पारसनाथ विश्वकर्मा जी, देखिए एकदम बिल्कुल पठान टोली जहाँ पर नाम दिया जाता है, लेकिन ऑन रोड सिधारी के पास की वो घटना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इस तरह से एक जो समाज का संदेश हर आदमी तक पहुंचना चाहिए और समाज का ये विकसित समुदाय है जहाँ पर सब एक दूसरे से प्रेम से, भाईचारा से, सहभागिता से मिलजुल के रहते हैं। हम और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए, हमारा समाज कैसा होना चाहिए। एक इसमें देखिए युवा व्यापारी हैं, देखने की कोशिश कर जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि एक युवा व्यापारी ऐसी घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं। सर दिस इज़ बीबीएस न्यूज़ पावर। और बीबीएस का मतलब है बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की आवाज़, जो आज हमारे समाज से बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता चला जा रहा, कम होता चला जा रहा। जिस सिधारी को सिद्धार्थ के चरित्र में देखा जाता, उस सिधारी के ऊपर ही उसके चरित्र पर एक कलंक लग रहा है इस छोटी सी घटना से। आप उस पर एक युवा होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? ऐसी घटनाएं कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए घटना आप इसको छोटी बता रहे हैं, छोटी घटना नहीं। जी जी जी, नहीं किसी की स्वाभाविक मृत्यु होना, हाँ वो घटना होती है। बिल्कुल, बच्चा जो छोटा सा बच्चा है, हाँ। हमारे घर में भी बच्चे हैं, हाँ बिल्कुल इस तरह से हत्या कर देना, वो भी एक पड़ोसी द्वारा, जी जी जी, है ना। तो मतलब एक संवेदनशीलता को खत्म करने वाली बात है। हमारा जो समाज है ऐसा है कि हम किसी के बच्चे को बुला लेते हैं, हमारा बच्चा हमारे विश्वास पे रहता है, जी, उसको हम लोग खिलाते हैं, हाँ अपने साथ उसको हम डांट सकते हैं अगर कुछ गलती करता है। ये सारा विश्वास खत्म करने वाली है घटना। जी जी जी, बाकी अब एक आदमी की ना समझी से पूरे समाज को दोष देना गलत है और उसने एकदम गलत किया, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये देखिए एक युवा की आवाज़ है और सिद्धार्थ नगर के जो चरित्र की परिकल्पना, जैसा कि आपके पड़ोस के लोग भाई साहब ने बताया कि ये इसके पूर्व स्वर्गीय श्री इज्जत यादव राज्यसभा सदस्य कहते थे ये सिधारी नहीं, ये सिद्धार्थ नगर है।
तो यहाँ पर सब बराबरी भाईचारा सहभागिता के साथ रहने वाले लोग रहते हैं यहाँ पर। और यही कारण है कि सबसे गतिशीलता के साथ इस समाज ने मिलकर जुल करके एक दूसरे से विकास की एक नई अवधारणा पेश किया था और एक विकसित समाज की स्थापना किया था, जिसकी गारंटी कुछ समाज की परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। और उसी चीज़ पर एक छोटी सी घटना ने, और वो छोटी तो नहीं है, जिसके दिल का टुकड़ा छीन जाता है, सिर्फ वही बता सकता है कि वो दर्द कितना बड़ा है। आइए इसी बात पर किसी और से जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इस सिद्धार्थ नगर पर वो कलंक कितना बड़ा है। और यहाँ पर कुछ लोग मिल रहे हैं, यदि होती है बात तो वो अपने विचार रखना चाहेंगे, तो ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं और उस घटना से कितने आहत हुए। सर नमस्कार। मेरा हम खाली नहीं है, आप बात कर लीजिए करता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, धन्यवाद। भैया बिजी हैं अभी, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग अपनी बात रखें और भाई साहब से जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब नमस्कार। सर ये बीबीएस न्यूज़ पावर, बराबरी भाईचारा सहभागिता की आवाज़, ये चर्चा चाहता है कि बराबरी भाईचारा सहभागिता को आहत करने वाली कुछ घटनाएं जो आपके बगल में, नीम के पेड़ के बगल में जो हुई पठान टोली के नाम पर, वो सिद्धार्थ के चरित्र को कलंकित कर रही। आप उससे कितना आहत थे? देखिए जो बातें बीत गई उसको छोड़ दिया जाए। आहत थे या नहीं? आहत तो थे जी, उसको लेके ढोया नहीं जाता। अच्छा, तो उसमें आगे- सुधार कैसे होगा? आगे नया विचार किया जाए, क्या विचार करना चाहिए आपके हिसाब से? उससे कुछ बेहतर विचार हो। क्या कहना, कुछ तो कहिए। क्या समाज को और बेहतर कैसे बनाया जाए कि जैसे ये जो घटनाएं दोबारा ना रिपीट हो? उसको, उस आदमी को, इसने ऐसी गलती की, किसी के बेटे के दिल के टुकड़े को उसको छीना, तो सजा मिलनी चाहिए। उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, यानी पूरा सिद्धारी एक साथ में कह रहा है कि जो अपराधी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। और ये देखिए सिद्धारी के सिद्धार्थ का न्यायप्रियता है। बीबीएस न्यूज़ पावर में बात सिर्फ न्याय पर, न्याय मित्र भारत की बात में पूछता है न्याय मित्र भारत। तो ये बात प्रमाणित होती है कि सिद्धार्थ चरित्र के सिद्धारी के लोग क्या सोचते हैं। न्याय तो सिर्फ उसे मिलना चाहिए जिसके साथ अन्याय हुआ। एक पड़ोसी के नाते पड़ोसी के साथ जो धोखाधड़ी हुई, पड़ोसी के चरित्र के साथ धोखाधड़ी हुई, उससे आप आहत तो हैं। आहत तो है, लेकिन हम ये कहेंगे उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सख्त से सख्त सजा मिलनी आखिरी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, आखिरी सजा मिलनी चाहिए जिसने ऐसी घटना की है, ताकि लोगों को संदेश जाए कि ऐसी घटना दोबारा ऐसी घटना ना घटे। ना घटे। बिल्कुल सही बात। भाई साहब आप भी ऐसा ही सोचते हैं, सहमत हैं इन बातों से? देखिए ये एक आम आदमी, हाँ देखिए ये दो छोटे भाई बड़े भाई सबका एक ही विचार है कि उसको अंतिम सजा एक अपराधी को मिलना चाहिए और न्याय होना चाहिए। भैया आप भी क्या ऐसा ही महसूस करते हैं? देखिए भाई साहब की एक दुकान है बगल, बिल्कुल इसके बगल में ही। आप अपने दुकान का एड्रेस बोलना चाहेंगे सर, कहाँ पे है? बीबीएस न्यूज़ पावर आपको अप्रिशिएट करता है कि आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। बताइए अपने दुकान का एड्रेस। रामलीला मैदान के बगल में सिधारी आजमगढ़। तो अभी जो नीम की घटना वाली बात कर रहे हैं हम, सिधारी मान रोड हुई थी, तो आप इससे कितना अपने आप को बराबरी भाईचारा सहभागिता के वैचारिक संदेश पर कितना बड़ा कलंक मानते हैं? बहुत बड़ा कलंक है। ऐसी घटना कभी भविष्य में नहीं होनी चाहिए जी। और अपराधी को सजा कैसी मिलनी चाहिए? सजा मिले ताकि लोगों को सबक मिले, कोई ऐसी घटना दोबारा रिपीट ना हो। ना हो और आपस का भाईचारा बना रहे। इससे जो है समाज में मतलब जो सिद्धार्थ के चरित्र में जिस सिद्धारी को देखा जाता था वो चरित्र बना रहना चाहिए, बिल्कुल आदर्श चरित्र। ये आपकी मान्यता है, ये आपका विचार है। देखिए ये सभी सिधारी के लोग जो भी यहाँ के निवासी हैं बहुत ही प्रगतिशील सोच के लोग हैं और प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पर वैमनस्य के लिए कोई जगह नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों के चलते सामाजिक विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं, तो उसमें सुधार की व्यवस्थाएं सरकार और जनता दोनों मिल के करेगी, प्रशासन मिल के करेगा। प्रशासन अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है
और जनता भी अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है, इसीलिए सख्त से सख्त सज़ा की मांग करती है। चाहे वो जाति धर्म की कोई बंदिश नहीं है। तो अब तक जितने भी इंटरव्यू हुए हैं सब हिंदू कम्युनिटी के लोगों से हुए हैं और सब ने यही कहा कि अब न्याय होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ न्याय। ये वो एरिया है जहाँ पे घटना, ये वो नीम का पेड़ है जिसे आप देख रहे हैं, और वो दुकान है जहाँ पे वो घटना घटित हुई है। यहाँ पर भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप युवा बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे लोगों ने अपना अपना विचार रखा है। एक छोटा सा सर, आपके अनुभवों के आधार पर इस सिधारी को सिद्धार्थ के चरित्र में देखने का आइडियोलॉजी आपके पूर्व सांसद राज्यसभा सदस्य इज्जत यादव जी ने रखा था, हल्का टाइप में हो और बड़े ही प्रेम से भाईचारे के साथ आप सब रहते थे, और इसीलिए ये सिधारी जो है सबसे कम समय में सबसे अधिक विकास करने वाले शहरों में से है। ऐसे में जो आपके साथ घटना हुई, आप उससे कितना आहत हैं और अपराधी को किसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कितने का को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी उसको, कड़ी से कड़ी। देखिए, ये पूरा सिधारी बोल रहा है कि जो अपराधी है वो उसको अधिकतम सजा मिलनी चाहिए, जो खत्म सजा कहते हैं या अंतिम सजा कहते हैं, जिसे जो भी कहना हो उस प्रशासन अपने नजरिए से ले, और एक अपराधी को जो अंतिम सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी, एक बच्चे को जीवन छीनने के लिए वो मिलनी चाहिए। आप सहमत हैं इस बात? और सिधारी के चरित्र पर, उसके सिद्धार्थ के चरित्र पर लगा हुआ ये कलंक मिटना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना रिपीट ना हो। मासूम बच्चा के लिए जो है पड़ोसी का विश्वास छीन लेना, पड़ोसी का सिधारी का जो हाँ, चरित्र हनन करना, जो है अच्छा कर दिया, हाँ, कलंकित कर दिया कर दिया। जी। तो इसकी सजा चाहे जितनी बड़ी होगी, सिधारी को गौरवान्वित करेगी, क्योंकि अपराधियों के लिए सिधारी के लोगों के दिल में कोई जगह नहीं है। यह है बीबीएस न्यूज पावर की पड़ताल, मेरा गांव मेरा शहर की पड़ताल। बीबीएस न्यूज पावर सिधारी पहुंचा। सिधारी की उस घटना जो सिधारी के चरित्र पर कलंक लगा रही थी, तो उसी सिधारी के लोगों से जानने और समझने की कोशिश किया कि ये घटना दोबारा रिपीट नहीं हो, और प्रशासन अपनी अंतिम दम पर प्रयास करे, एक अपराधी को वही सजा मिलनी चाहिए जो उसे अंतिम रूप में दिया जा सकता है। मित्रों, आप अब उस जगह पे आ चुके हैं जहां पर शौकीन का नाम से ये शॉप दिखाई दे रही, और उसके ठीक बगल में, शौकीन के ठीक नीचे ही एक दूसरी छोटी सी उसी हार्डवेयर की जो दुकान है, उसी पर उसके पिता बैठते हैं, उस बच्चे के, जिस बच्चे का हत्या हुई। ये शौकीन है। ये बगल में साइड में देख रहे होंगे, जो आपको सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है, उसके राइट साइड में जो एक छोटी सी शॉप है हार्डवेयर की, तो वहां पर जाली वगैरह भी, जो तमाम घरेलू आइटम है, उस तरह के सभी चीजें हार्डवेयर से जुड़ी हुई बेची जाती हैं। ये पड़ोसी हैं, देखिए, इनसे हमने जानना चाहा विचार, तो चूंकि दूसरी जगह से कंसर्न लोग थे, बच्चा था, तो कोई जवाब देना उचित नहीं। सभी लोग, ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है, सभी लोग अपना जवाब नहीं देना चाहते, बात नहीं करना चाहते। कुछ लोग भयभीत हैं। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान का पक्ष लूंगा तो प्रशासन हो सकता है मेरे ऊपर कार्रवाई कर दे, ऐसी भी बातें सुनने को मिली। ये है शौकीन की दुकान, ठीक उसके नीचे राइट साइड में वो दुकान है पिता की, जिससे बात हुई, लेकिन वो ऐसे हालात में नहीं था कि कुछ हमसे कह सके। बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की सरकार, P3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉड्यूलर गवर्नेंस सिस्टम ही वो सिस्टम था, वो सरकारी व्यवस्था थी जो ऐसी तमाम घटनाओं को होने से रोक सकती। यह घटना एक सबसे बड़ा उदाहरण है P3 का। ऐसी घटनाएं जो होने से पहले ही रोकी जा सकती, P3 मॉड्यूलर गवर्नेंस सिस्टम बीबीएस सरकार के विचारों से यदि आप सहमत हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें। वेलकम।